परमेश्वर जो अपने वचन की उत्तम बातों के द्वारा हमें सामर्थी बनाना चाहता है, उस सामर्थी परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे शमूएल की पहली पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसका 6 और 7 पद। जी। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रिय, हम इस फेमस कहानी को जानते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है वो सैमुएल से कहते हैं कि जैसे के घर जाओ और वहां पे मेरे लिए एक राजा को, इस्राएल के तुम नेक्स्ट राजा को तुम अभिषेक करो। और जब सैमुएल यहाँ पे पहुंचते हैं जैसे के घर के ऊपर, तो जैसे के बड़े बेटे एलियाब को देखता है सैमुएल, और सैमुएल को लगता है वाओ लॉर्ड, ये तो कितना खूबसूरत है और ये तो कितना सामर्थी जवान है, कि इसका डील डॉल कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। और उसको देख करके, एलियाब को देख के सैमुएल को लगता है यही वो जन होगा शायद प्रभु जो आपने चुना है। लेकिन परमेश्वर से कहते हैं नहीं, तुम तो बाहरी रूप को देख रहे हो, पर मैं तो मन को जांचने वाला जन हूं। मैं तो मन को देख, तुम बाहरी चीजों को देख रहे हो और ये बातें तुमको बड़ी प्रभावशाली लग रही है और तुम इन बातों से बड़े इंप्रेस हो रहे हो और ये बातें तुमको बड़ी अच्छी लग रही है, पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर कहते हैं मैं तो मनों को जांचने वाला जन हूं और मैं एलियाब को रिजेक्ट करता हूं। दाऊद को उसने चुना। एलियाब, सच अ सैड स्टोरी। एलियाब की कहानी कितने दुख की कहानी मेरे प्रिय। इसके पास में वो सब कुछ था, इसके पास में वो सब कुछ, ऐसे पूरे संसार को तो समेट लिया, पर जो चीज आवश्यक थी वो इसके पास में नहीं थी। जो चीज आवश्यक थी वो उसके पास में नहीं थी। सारी बातें इसके पास में थी, सारी दुनिया के ज्ञान, सारी बातें इसने समेट ली। ये भी जान लिया, वो भी जान लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पर जो आवश्यक था वो नहीं था इसके पास में। कई बार संसार में ऐसे ही होता है हमारे साथ में भी, कि हम तमाम संसारिक ज्ञान को तो रखते हैं, संसारिक रीति से तो हम बहुत कुशल होते हैं, बहुत निपुण होते हैं, ढेर सारा ज्ञान हमारे पास में, ढेर सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास में, ढेर सारी बुद्धि हमारे पास में, संसारिक विषय से तो हम बहुत सामर्थ्य होते हैं, पर वो चीजें जो आवश्यक होती है हम उसको मिस कर जाते हैं। वो चीजें हम मिस कर जाते हैं। परमेश्वर के विषय का ज्ञान वो हमको नहीं मालूम, उसकी बातें हम नहीं जानते, कौन सी बातें परमेश्वर को भाती है, परमेश्वर से हम आशीष कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी निकटता में कैसे आएंगे, कौन सी बातें परमेश्वर को भाती है, ये बातें हम नहीं जानते। संसारिक ज्ञान जो है वो ढेर सारा हमारे जीवन में रहने पाता है। और हम देखते हैं कि कई बार हम एक हार के जीवन को बिताते हैं, कई बार हम निराशा में रहते हैं, कई बार हम दुख में रहते हैं, कई बार हम डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विषय के ज्ञान को नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बाद में उसके चेले जो थे वो बिखर गए थे, वो बहुत दुख में चले गए थे। प्रभु आप कहाँ चले गए, आपकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ज्यादा शौक में चले गए जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मर गए। उनको लपेट करके, कपड़े में लेप लगा करके उनको कब्र में जाके दफना दिया गया। क्यों? क्योंकि संसारिक ज्ञान बहुत ढेर सारा था, पर परमेश्वर के विषय का ज्ञान वो मिस सकता है। कई बार हमारे साथ में भी मेरे प्रिय ऐसा ही होता है, हम ढेर सारे संसारिक ज्ञान को रखते हैं, वो बातें जानते हैं जो आवश्यक है और वो बातें भी जानते हैं जो आवश्यक नहीं है, उनके भी विषय के हम ज्ञान को रखते हैं, पर जो चीज आवश्यक है परमेश्वर के विषय का ज्ञान वो मिसिंग होता है। हम उन बातों को नहीं जानते। और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है, और वो ये कि आपको संसार में एलियाब जैसे लोग ज्यादा मिलेंगे, दाऊद जैसे कम मिलेंगे। आप एलियाब जैसे लोग को ज्यादा देखेंगे जो कि ढेर सारी संसारिक बातों से भरे हुए हैं, पर दाऊद जैसे लोग कम मिलेंगे जो कि परमेश्वर के ज्ञान से भरे होते, परमेश्वर के सामर्थ से भरे होते। और मेरे प्रियो, क्या होता है कि जब गोलियत आता है तब क्या होता है, ये लोग जो है जो संसारिक ज्ञान से भरे हुए थे, वो तो गोलियत की डील डॉल को देखते हैं, वो तो गोलियत की लंबाई को देखते हैं, वो तो उसके भाले को देखते हैं, वो तो उसकी तलवार को देखते हैं, वो तो ये देखना शुरू कर देते, गोलियत तो एक बहुत बड़ा चैंपियन है,
गोलियत तो बहुत बड़ा चैंपियन है, उसको देख के डरने लगते और घबराने लगते, उनको लगता अब तो हम चले गए। परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के विषय ज्ञान नहीं। इसलिए कई बार जब गोलियत जैसी समस्या हमारे बीच में आती है, जो कि बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है, हम डरने लगते हैं और हम घबराने लगते हैं और हम थर थर कांपने लगते हैं। और ये लोग, दाऊद जैसे लोग क्या करते हैं, दाऊद को परमेश्वर के विषय का ज्ञान था, दाऊद को परमेश्वर के विषय का ज्ञान था। उसको मालूम था वो बातें जो परमेश्वर को भाती है, वो जानता था कि उसका परमेश्वर क्या कर सकता है। और दाऊद को गोलियत नहीं डराता, दाऊद को गोलियत नहीं डराता। जब गोलियत आता है तब दाऊद जो हार में नहीं जाता, दाऊद जो निराशा में नहीं जाता, दाऊद जो आंसुओं में नहीं जाता, दाऊद जो परेशान नहीं रहता, प्रभु अब क्या होगा। दाऊद को मालूम है ये प्रतिफल का समय है, ये प्रतिफल का समय, क्योंकि वो उन बातों से भरा हुआ है जो आवश्यक है। हो सकता है कि आपको दाऊद के जीवन में वो तमाम संसारिक लुभाने वाली बातें ना दिखाई दे रही हो, वो तमाम संसारिक बातें आपको शायद दाऊद के जीवन में ना दिखाई दे, पर दाऊद परमेश्वर के विषय के ज्ञान से भरा हुआ है और उसको मालूम है कि विजय कैसे आती है, उसको मालूम है विजय कैसे आती है। मेरे प्रिय, कई बार हमारे साथ में भी ऐसे होता है, जब दुख आते हैं, जब समस्या आती है, जब बीमारी आती है, जब निराशा आती है, हम डरने लगते हैं और हम घबराने लगते हैं, क्योंकि हम गोलियत के ज्ञान से भरे होते हैं, परमेश्वर के विषय के ज्ञान से भरे नहीं होते। बहुत आवश्यक है कि हम सही बातों को पकड़े, हम जाने परमेश्वर अपनी बातों को अपने वचन में स्पष्टता के साथ में साफ तरीके से लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा नेक्स्ट जनरेशन के लीडर को तुम चुनो, अपने बाद में तुम अगुए को चुनो, तो परमेश्वर ने बताया कि कौन वो अगुआ है जो चुना जाएगा। उसने ये भी बताया कि क्यों यहोशू चुना जाएगा, क्योंकि यहोशू वो जन है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ढेर सारे और लोग हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, जो कि बहुत समझदार है, जो कि बहुत कुशल है, जो कि बहुत शक्तिशाली है, पर तमाम लोगों को मैं रिजेक्ट करता हूं। मुझे वो जन चाहिए जो मेरी आत्मा से भरा हुआ जन है, जो मेरी आत्मा से भरा हुआ जन है। मेरे प्रिय, होने पाए कि हम सही बातों के ज्ञान से भरे, सही बातों के ज्ञान से भरे, हम समझने पाए कि परमेश्वर को क्या भाता है और उन चीजों के ज्ञान से हम भरने पाए, ताकि विजय और आनंद हमारे जिंदगी में रहने पाए। Amen. God bless you, my dear friends. प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष दे। महान पिता परमेश्वर, जबकि हमारे मन को हमने बहुत सारी ऐसे बातों से भर दिया है जो हमें आपसे दूर लेके जाती है, और प्रभु हम संघर्ष में रहते हैं, हम दुख में रहते हैं, हम जीतना तो चाहते हैं पर हार ही हमारे हाथ में लगती है, असंभव बातों में ही हम फंस के रह जाते हैं। पर जबकि आप आशा कर्मों के रचयिता हैं, आप असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें आम से खास बनाने वाले परमेश्वर हैं, तो होने पाए प्रभु हम आपकी बातों से अपने मन को भरने पाए, व्यर्थ की संसार की लुभाने वाली बातों से हमारे मनों को खाली करें। प्लीज पिता परमेश्वर आप दया करें, आपके पवित्र ज्ञान से, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होने पाए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु सहायता करें, प्रभु मन को कहाँ लगाना है हम इस ओर ध्यान देने पाए प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन में आपके बड़े काम को होते हुए देख सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।